हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। मेरा नाम है चैत्रा। आज मैं आप लोगों से एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का लेक्चर डिस्कस करूंगी, जो आपका कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईसीआर, जेआरएफ, एसआरएफ नेट में भी पूछा जा सकते हैं। एंड कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का सिलेबस में भी ए डायमेंशंस ऑफ एक्सटेंशन उन्होंने दिया है, उसको भी मैं इस वीडियो में कवर कर दिया है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, अगर आप चाहिए तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सटेंशन इज एन अप्लाइड साइंस, बिहेवियरल साइंस, इट इज़ अ सर्विस, ऑल द अबव। एक ना एक क्वेश्चन तो ज़रूर आते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन डी। नॉट ओनली दिस, दे मे आस्क यू whether extension is an out of school education, it is in how to think process, it is a continuous process, it is an applied behavioral science, it is a soft science, it is a service and also a profession. So इस तरह का जो भी ऑप्शंस आते हैं तो आप इसको चूज करते। दैट इज ऑल दिस, इफ दे हैव गिवन ऑल दिस ऑप्शंस, डेफिनेटली ऑल विल बी द आंसर. Second, the family is the first training group of the human race is given by, it is option A, Horton. Extension is based on the premise of the desire to help the farmers. So a dimensions है बहुत important, so I try to explain all these dimensions. Later on हम we'll discuss the correct answer for this particular thing. Altruism dimension क्या होते हैं कि इट इज़ अ कंसर्न फॉर द इंटरेस्ट ऑफ अदर्स. फॉर एग्जाम्पल, जो भी फार्मर्स का इंटरेस्ट और डिज़ायर होता है उसको हेल्प करने में आता है ना, इस डायमेंशन को बोलते हैं कि ऑल्ट्रुइज्म. Then what is meant by educational dimension? It is nothing but we all know extension is an educational process. जो भी नॉन फॉर्मल प्रोसेस होते हैं, नॉन फॉर्मल एजुकेशन होते हैं, इसको एजुकेशन डायमेंशन में डाल सकते हैं. Coming to the communication dimension. Extension is a communication which should be purposeful and useful as well as guiding. So this kind of communication has to be provided in extension education. And behavioral dimension, definitely any extension program और जो भी extension का activity होते हैं, it should result in behavioral changes of an farmers. Okay, so ये behavioral dimension में आते हैं. So इसका आंसर है extension is based on the premise of the desire to help the farmers comes under option A, altruism dimension. And then coming to dash dimension is treated as end result of extension. Obviously it is income dimension, option C. क्योंकि जो भी उसका प्रोडक्शन होते हैं, प्रोडक्टिविटी होते हैं, इस इंक्रीज की वजह से फार्मर्स का फायदा होना चाहिए, उस फायदा इनकम की तरह होना चाहिए. सो इट इज ऑप्शन सी, इनकम डायमेंशन. देन व्हाट इज मेंट बाय रिसर्च डायमेंशन? रिसर्च तो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, जो फार्मर्स का प्रॉब्लम्स है उसको सर्च करने में या थोड़ी न्यू प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ये सब कुछ रिसर्च डायमेंशन में आते हैं. एंड इनपुट डायमेंशन के अंडर, सिंस आर एग्रीकल्चर राइट नाउ इट इज़ इनपुट इंटेंसिव, जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी इनपुट है, उसको इनपुट डायमेंशन में डाल सकते हैं. एंड प्रोफेशनल डायमेंशन क्या होते हैं कि हम एक्सटेंशन, जो भी एक्सटेंशन प्रोफेशनल है वो थोड़ी अच्छी तरह से प्रोफेशनल सर्विसेज देना पड़ेगा. सो इस डायमेंशन को, दैट इज फॉर्मल education, formal education along with that the particular professional services has to be provided, so that comes under professional dimension. So ultimate end of the extension program for the farmers, it is option C, income dimension. थोड़ा important है, so try to remember this. Dash component of program and it addresses specific research problem. जब भी हमें specific आते हैं उसका आंसर है option D, project. GATT came in, GATT का मतलब होते हैं कि General Agreement on Trade and Tariffs. It was started in 1947. Where is the headquarters of this? It is in Geneva, Switzerland. Okay, option A. The first KVK was established at, we all know it is Pondicherry, which is in Tamil Nadu. Option D. The Morrill Act of 1862, signed by whom? It is signed by President Abraham Lincoln. Option A.
एंड हमारा कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका कोर्स भी चल रहा है, अगर आप चाहिए तो प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर दीजिए, बहुत हेल्पफुल होगा जो भी आपने अप्लाई किया है कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के लिए। Esprit de corps means what? It is nothing but essence of union. The first example of people's participation in rural development, it is option A, Ithava Pilot Project. So when is this Ithava Pilot Project was started? It was started in 1948. By whom? It is Albert Mayer. Sriniketan Project in 1921 by Rabindranath Tagore. And Gurgaon project was started in 1920 by F.L. Brainy. Gromor Food campaign, it was started in 1947. थोड़ा इसका who is the person behind these kinds of project and when is this started and what is the important component. जो भी इस तरह का projects होते हैं, because प्री इंडिपेंडेंस पोस्ट इंडिपेंडेंस का प्रोग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक ना एक क्वेश्चन तो ज़रूर आते हैं, तो try to concentrate on this. The community-based land care program was launched in option D, Australia में. NCDEX is situated in option A, Mumbai. NCDEX होते हैं कि National Commodity and Derivatives Exchange Limited, इसका headquarters है मुंबई में. To do, by doing, for doing are the fundamental objectives of option A, Smith-Lever Act, which was started in 1914. Cooperative movement में भी इसी Lever Act में start हुआ था. And when is this Morrill Act started? It was started in 1862 and Hatch Act it was in 1887 जो experimental station का स्थापन होते हैं कि Hatch Act में. Okay. World Trade Organization WTO was established in option A 1995. The Farm and Home unit of All India Radio was started in connection with option B, High Yielding Variety Program. Okay, so then when is IAAP, Intensive Agricultural Area Program, was started in 1964 and IRDP was started in 1978 to 80. जो भी 78, 79, 80 इस नियर का जो भी डेट होते हैं आप उसको क्लिक कर दीजिए. एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इट वॉज स्टार्टेड इन 1952. The classic diffusion model is given by, it is Rogers and Shoemakers, option D. On an average, people belong to which range of IQ value? It is option B, 70 to 100. हम सब average IQ, most of the people belong to this average IQ group. It is 70 to 100. CONA stands for option D, Community Oriented Need Assessment. When is this major commercial banks were nationalized? It was in the year 1969, option B. The theory of psychoanalysis was proposed by option B, Freud, Sigmund Freud. The age group of the members of 4-H Club is option A, it should be between 10 to 20 years. First farm magazine in India, it is Kheti, option A. First farm periodical is different, first farm magazine is different, don't confuse. Magazine is Kheti. The social network model ideally suited for imparting knowledge change, it is Star Network, option A. The awkward verbal response in the presentation is option C, antics. If it is non-verbal response, it is kinesis. Okay. Then non-verbal communication based on touch, it will be haptics. Time, it is chronomics. Voice, it is oculus, and eyes, it is oculences. So these are thoda important hai, try to concentrate. Okay. It is a set of beliefs regarding the relationship of man to the supernatural power. It is obviously option C, religion. The institutions are those which seek to socialize individuals in the society. It is an educational institute, option D. 5 institutions here, that is government, education, economic, religious and family. The arrangement of individuals into hierarchically arranged strata in a community is nothing but option A, social stratification.
The acceptance of end product of the culture to give and take is nothing but option C acculturation. acculturation होते हैं हम दूसरों का कल्चर से थोड़ा लेना and हमारा कल्चर जो भी है उसको देना, like that exchange of that culture. The concept of Gesellschaft and Gesellschaft was introduced by option A F. Tönnies. The basic operational unit for rural development in India is village. For extension, it is family. For rural development, it is village. Don't confuse. Affective domain is related to what? It is related to option A, attitude. ओके कॉग्निटिव डोमेन होता है नॉलेज के लिए, साइकोमोटर डोमेन होते हैं स्किल्स के लिए, और अफेक्टिव जो भी फीलिंग्स है वो इसका आंसर है एटीट्यूड. The aim of extension is option A, human resource development. The gender equality can promote option A, poverty eradication, sustainable development, increase in family income. Obviously it is option D, all the above. The term refers to individual beliefs and actions that rooted in anti-female prejudice and stereotype beliefs. सो प्रिजुडाइज क्या होते हैं कि प्री जजमेंट होते हैं, बिना हम किसी को जाने उसके बारे में कुछ बोल देना, उसका मतलब है प्रिजुडाइज. एंड स्टीरियोटाइप होते हैं कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इफ दैट इंफॉर्मेशन आपका अंदर डाल रहे हैं कि कंटिन्यूस वे में जो गलत हो या सही हो, दैट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो भी आपका माइंड में फिक्स हो जाते हैं ना, वो बोलते हैं कि स्टीरियोटाइप. सो इस तरह का आंसर, इस तरह का जो बिलीव्स है उसको बोलते हैं इंडिविजुअल सेक्सिज्म. विदाउट एनी थिंग विच वी नो वी स्टार्टेड बिलीविंग द थिंग्स दैट आर राइट. So that is nothing but individual sexism. If it is done by institutional beliefs, then it will be institutional sexism, like that. इसका आंसर है ऑप्शन बी. Gabriel trait called dash the basic source of most human behavior. It is option C, imitation. जो भी हम दूसरों को देखते हैं उसको imitate करके हम हमारा लाइफ में भी अडॉप्ट करने का ज़्यादा चांसेस है. Rural Sociological Society was formed in option A, 1937. Neighborhoods are dash entity than communities. It is smaller than communities. Communities are थोड़ा larger geographical area होते हैं. When the objective and the goal is to eliminate the other, so eliminate is telling that negative sentence, so you have to choose it. Conflict, option B. Dash is revival of the past. It is recall, option B. Becoming sarpanch is an example of option A, achieved role. Sour grapes and sweet lemons is an example of rationalization. रैशनलाइजेशन क्या है? इट इज़ अनकॉन्शियसली जो भी सिचुएशन को एक्सप्लेन करने का वो सिचुएशन है उसको रैशनलाइजेशन बोलते हैं. एंड सब्लिमेशन इज नथिंग बट वी आर ट्राइंग टू सब्स्टिट्यूट वन थिंग फ्रॉम अदर थिंग, लाइक टी फॉर कॉफी विथ सम मॉरल कंसिडरेशन. आई टोल्ड टी फॉर कॉफी इज जस्ट फॉर सब्स्टिट्यूशन, बट जो भी हम सब्स्टिट्यूट करते हैं विथ थोड़ा मॉरल कंसिडरेशन उसको बोलते हैं कि सब्लिमेशन. एंड रिप्रेशन होता है कि वेन एवर वी आर फेसिंग सम अनप्लेजेंट सिचुएशंस, सो वी ट्राई, हम अवॉइड करने का सोचते हैं, नहीं वो वी ट्राई टू अवॉइड एंड डिबेट आवर सेल्फ. दैट इज नथिंग बट रिप्रेशन. एंड रिग्रेशन होता है कि हमारा ओल्डन डेज ही अच्छे हैं, इस तरह का हम रिग्रेस करते रहते हैं कि ओ व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन माय 10th इट वाज वेरी गुड. सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स इज नथिंग बट रिग्रेशन. The study of human population is called demography. Option B. The word caste is derived from option A, Portuguese. The social mobility types is not, it is vertical, horizontal, geographical. It is all the three. Option D. The cooperative movement in India is started by whom? It was started by Sir Frederick Nicholson in the year 1904. थोड़ा important question है. The dash is an agreement to cease a rivalrous interaction for a definite or indefinite period of time. It is nothing but option C, truce. Trustworthiness and competence means option A, credibility. Leaflets, pamphlets, circular letter, ये सब कुछ है प्रिंट मीडिया के अंडर आते हैं. ऑप्शन A.
And your final questions will be, dash are those factors present in the situation prior to the introduction of an innovation. It is antecedents. जो भी होते हैं before that it is antecedents, after that is nothing but consequences. Okay, it is option A, antecedents is the correct answer. The total number of members in World Trade Organization right now, it is 164. इस तरह का current questions आपसे पूछ सकते हैं. Okay, it is option B, 164. So friends, I hope कि आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रही होगी. अगर इस वीडियो को आप अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर कर दीजिए. जितना जो भी नीडी पर्सन्स है उसको सेंड कर दीजिए. So thank you so much. Thank you for listening. Stay healthy, stay happy, always keep learning. Thank you.